बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के हवाले से जो सेकेंड ईयर की बुक में पूरे टॉपिक्स हैं तो उनको मैं कवर करूँगा और आप लोगों ने ये करना है कि साथ साथ क्वेश्चन कमेंट्स में कर दिया करें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो चीज़ें ऐसी होंगी कि जो उसमें मिस हो जाएंगी तो वो फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। एक्चुअली ये है कि बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कैपेसिटर के हवाले से बहुत थोड़ा है। तो इतनी ऐसी चीज़ कि जो आपके इस लेवल पे आप समझ सकते हुए उतनी चीज़ें मैं आपको बता दिया करूँगा एक्स्ट्रा भी, ठीक है। उसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैपेसिटर एज सच बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो जितना कुछ बुक में है उस चीज़ को मैं कवर करूँगा। साथ में आपके जहन में जो जो क्वेश्चंस आएँ वो भी आपने साथ साथ पूछ लेने हैं, ठीक है। तो उनको भी कवर कर दिया करूँगा जो नेक्स्ट वाले हमारे लेक्चर्स होंगे। कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस। अगर हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन हो तो ये क्या चीज़ है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसको यूँ भी कहते हैं, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक हो गया ये? यानी कैपेसिटर हमारे पास क्या है? डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, चाहे लेक्चर स्टार्ट हो चाहे लेक्चर एंड हो, आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं भी कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कैपेसिटर के रिगार्डिंग, तो लास्ट में फिर जो जो चीज़ें हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है उसका थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रो दे दूँगा। कुछ चीज़ें आपके लेवल तक की समझ आ जाएंगी आपको, कुछ ऐसी हैं कि जो समझ आने वाली नहीं है। तो बहरहाल फिर भी मैं आपको थोड़ा सारी चीज़ों का इंट्रो दे दूँगा, ठीक है। कैपेसिटर फैंस में यूज़ होता है। कैपेसिटर फ्लैश ऑफ लाइट जहाँ पे होती है वहाँ पे यूज़ होता है। कैपेसिटर किसी भी जगह हमने चार्ज को स्टोर करके उसको रैपिडली यूटिलाइज़ करना हो उसमें यूज़ होता है। अच्छा, इवन एक छोटी सी चीज़ है वो मैं बीच में दोबारा आपको जिक्र कर दूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसी मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, कोई बबल होती है, कोई लाइटर टाइप होता है, कोई बुक होती है जिसको आप खोलते हैं तो फ़ौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब आप सोचते होंगे कि भाई इतना ज़्यादा शॉक लगा है, इतना ज़्यादा करंट लगा है, तो उसमें क्या चीज़ है? उसमें भी बेसिकली कैपेसिटर यूज़ होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो आप किसी को ऐसे परेशान करने के लिए, ठीक है, और वो डर जाता है एकदम से, तो वो यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ कैपेसिटर यूज़ होता है, हालांकि उसमें छोटे से सेल होते हैं। तो ये मतलब कैपेसिटर के इस तरह मोटर्स में। अच्छा, फिर ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम, जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो उसका सेल्फ से उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पीछे इग्निशन सिस्टम होता है जो उसको स्टार्ट करता है, और फिर बाकी जो फ्यूल इग्निशन सिस्टम होता है, इन सब के अंदर जो है वो हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस डिवाइसेस हैं उनका बेसिक पार्ट जो है वो कैपेसिटर लाजमी होता है, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर क्या चीज़ है। जो फर्स्ट इसका टॉपिक है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, इसको कोई प्रिपेयर नहीं करना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसे पेपर में ये कोई थ्योरी के तौर पे क्वेश्चन आएगा। तो इस सारी सीरीज़ में ऐसे टॉपिक्स जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं पेपर्स में वो मैं आपको मेंशन कर दिया करूँगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपने नॉलेज गेन करने के लिए, उसके इंट्रोडक्शन के लिए आपने देखनी है। तो कैपेसिटर कुछ भी नहीं है। ये मैं बात हमेशा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर बच्चे हंसते हैं भाई क्या ये क्या बात हुई, तो वाकई ऐसे है। यानी कैपेसिटर कुछ नहीं है। क्या है? जस्ट दो मेटेलिक प्लेट्स को आप सेपरेट कर दें थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर कुछ नहीं है, जस्ट क्या चीज़ है? दो मेटेलिक प्लेट्स को आपने सेपरेट करना है थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या चीज़ होगी? कैपेसिटर। लेकिन खाली सेपरेट नहीं करना, इसके दरमियान में हम कोई मटेरियल पैक करेंगे, मटेरियल फिल करेंगे
और इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम इसमें फिल करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक। अब ये डाइइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ये अगला वाला जिसका टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें फिर आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखें यानी कैपेसिटर क्या चीज़ है, दो मेटेलिक प्लेट्स, उनको हमने सेपरेट करना है थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, उसके दरमियान क्या चीज़ प्लेस करनी है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये कैपेसिटर बन गया। अब अगली बात है कि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। अच्छा, अब ये चार्ज को क्यों स्टोर करना है, जितनी जितनी बातें ये सारे लेक्चर्स में चलती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारा कुछ समझ आता जाएगा कि हमारा ये इसमें चार्ज को स्टोर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी इसके लास्ट पे भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। हमने पहली बात है कि कैपेसिटर में क्या करना है, चार्ज को स्टोर करना है। अच्छा, अब जब हम कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक बात हमेशा से ज़हन में रखनी है कि कैपेसिटर हमने चार्ज करना है थ्रू डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डीसी के लिए जो सोर्स यूज होता है उसको हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करना है। ठीक है जी, जैसे हम बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे जो प्लेट इस साइड से कनेक्टेड है। ये बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैट्रिक में जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपने ये बात सुनी होती है कि कैपेसिटर पे चार्ज आता है बाय इंडक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है, ये दोनों तरह से इस बात को हम मेंशन कर सकते हैं, तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यानी क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे शिफ्ट होंगे जो कि इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल पे ट्रांसफ़र हुए, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है इसके पास डेफिशिएंसी हो गई। यानी हमने बैटरी में चार्जेस को सेपरेट किया हुआ था। अब बैटरी का क्या काम है, बैटरी का क्या फंक्शन है, ये नेक्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फिर मैं आपको बैटरी का फंक्शन समझा दूंगा। ठीक है, कि बैटरी में हमने क्या किया होता है, चार्जेस को सेपरेट करके रखा होता है। ठीक है, शॉर्ट सी बात सुन लें, यानी बैटरी में असल में क्या चीज़ है, सिंपली अगर सादा सी बात देखें तो ऐसे ये आपके पास एक मॉडल सी डायग्राम होती है। इसमें ऐसे है कि भाई यहाँ पे एक रॉड प्लेस्ड है, यहाँ पे एक रॉड प्लेस्ड है, ठीक है ना, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास बैटरी प्रिपेयर हुई, यानी बैटरी के अंदर चार्जेस सेपरेट हुए होते हैं। जब इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो गई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना, ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या था कि ये वाली प्लेट है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इस बैटरी के अंदर ट्रांसफ़र होके, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे शिफ्ट होंगे और इसमें वो कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक बात कौन सी जो अभी मैंने बोली वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस प्लेट पे जाएंगे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी पे चले जाएंगे। इस तरह से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा। अच्छा, सेकंड बात हम कौन सी कर सकते हैं
कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने इस साइड वाली प्लेट से, मैं इस प्लेट को नाम नहीं दे रहा पॉजिटिव नेगेटिव अभी, ठीक है ना, हम क्यों ये बात मैं कब कर रहा हूँ कि जब अभी उस पर चार्ज नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्लेट है, इससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आपको पता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, वो इस बैटरी में से शिफ्ट होके ट्रांसफ़र होके इस प्लेट पे चले जाएंगे, जिसको फिर बाद में हम क्या कहेंगे, नेगेटिव प्लेट। फिर देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव टर्मिनल ने इसको अट्रैक्ट किया, वो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे गए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने इनको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन गए उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिस प्लेट पे गए उस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। हमने अगर इसको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और ये कैपेसिटर हमारे पास प्रीपेयर्ड है, इस पे जो चार्ज आ गया है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज आ गया है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आई, यानी क्या हुआ, कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी प्लेट पे शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए और कैपेसिटर चार्ज हो गया। अगली बात जो मेन है, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे थ्रू दिस मटेरियल। यही इसकी स्पेशलिटी है। यानी कैपेसिटर की स्पेशलिटी क्या है कि जो चार्ज उसकी प्लेट्स पे आया है वो उधर ही डिपॉजिट रहेगा, वो चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में शिफ्ट नहीं होगा, इंटरनली नहीं शिफ्ट होगा, एक्सटर्नली शिफ्ट होगा। वो कैसे होगा, फिर हम उससे क्या काम लेंगे, ये इसका लास्ट टॉपिक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज आ गया वो चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे इंटरनली शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा, अब बात है इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा। जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आया है वो किस पे डिपेंड करेगा, Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। यानी जो बैटरी हमने लगाई, जो वोल्टेज हमने लगाई, उस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जितनी ये वोल्टेज ज़्यादा होगी उतना ही कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज ज़्यादा आएगा। रीज़न, इसी बैटरी ने क्या करना है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं और इस प्लेट पे डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब है चार्ज का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड पोटेंशियल पे। सेकेंडली, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। अब C क्या चीज़ है, C हमारे पास क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस। C क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, यहाँ से देखें तो C किसके इक्वल होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V। Q क्या चीज़ है, चार्ज, V हमारे पास क्या चीज़ है, पोटेंशियल, C हमारे पास क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ही बेसिकली वो एनर्जी है जो हमने बात की थी। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, लेकिन कैपेसिटेंस बेसिकली क्या चीज़ है, एनर्जी। एनर्जी जो कि किस बात पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे। जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा इतना हम कहेंगे कि एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या चीज़ होगी, एक तरह की एनर्जी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस टू स्टोर द चार्ज।
तो जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है, हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा है, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करती है? ये कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इसकी डायमेंशंस पे, जो अभी अगला टॉपिक है, एरिया और डिस्टेंस पे, और फिर जो हमने मटेरियल बीच में प्लेस करना है उस पे, ठीक है ना। सी क्या चीज़ हो गई? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। इसके यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस के, और वो किसके इक्वल होंगे? कूलम पर वोल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? फैरेड। कूलम पर वोल्ट, जो कि क्या होगा? फैरेड। तो ये माइकल फैराडे के नाम से है, फैरेड, फराड नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। ये क्या चीज़ है? फैरेड। तो सी क्या चीज़ है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और उसके यूनिट्स क्या होंगे? फैरेड। अब ये 1 फैरेड कैपेसिटेंस का क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं C इज इक्वल टू Q बाय V, स्मॉल q लिख सकते हैं, कैपिटल Q लिख सकते हैं, ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, तो ये हमारे पास क्या चीज़ होगा? 1 फैरेड। 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, दैट इज 1 फैरेड। 1 फैरेड। अच्छा, अब ये जो 1 फैरेड है ना, 1 फैरेड कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 1 फैरेड कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। कितनी भला? फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने मेंशन किया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है किसी भी प्लेट से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट होता है। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसी वजह से 1 फैरेड कैपेसिटेंस बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है। इसलिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि अक्सर न्यूमेरिकल्स में माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, इवन नैनो फैरेड, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं। मिली फैरेड भी कम ही यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि 1 फैरेड कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक होगी बात। अब आते हैं वापस दोबारा यहाँ पे, ठीक है। ये जो बात थी कि बैटरी ने क्या करना है? इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेने, इस प्लेट पे डिपॉजिट करने, ये वाला प्रोसेस कब तक रहेगा? एक सवाल इसमें ये है कि भाई इस तरह तो ये चलता रहेगा। तो जिस वक्त ऐसा होगा कि इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो रुक जाएगी, ठीक है। जिस वक्त कैपेसिटर की प्लेट पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, तो उस वक्त ये चार्जिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँ पोटेंशियल के हवाले से। जो पोटेंशियल का टॉपिक था सारी बात, कि पोटेंशियल क्या चीज़ थी? अगर किसी जगह पे, ये अब बड़ी सादा सी बात है और इस फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे तो आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी जगह पे आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखते हैं थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, अगर किसी जगह पे आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखते हैं थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। अगर किसी जगह पे आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखते हैं थ्रू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, इसका मतलब क्या होगा कि इसके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और जितना जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही हमारे पास क्या चीज़ है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। यानी ये कौन है? पॉजिटिव प्लेट, ये कौन है? नेगेटिव प्लेट। इसका पोटेंशियल हम क्या कहते हैं? हायर पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा होगा। इसके पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। लो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल भी इवन कहते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई,
नेगेटिव के पोटेंशियल को लो, इसके पोटेंशियल को हमने क्या बोलना है हाई, इसके पोटेंशियल को हमने क्या बोलना है लो। और ये किस हवाले से हाई है और किस हवाले से लो है, ये भी इसी चीज़ सुन लें। अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं ना कि दो प्लेट्स का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका ये मतलब होता है कि हमने उससे वर्क कराना है। ये जुमला मेरा अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तभी आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ मैं बार बार आपको बताता रहूँगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी, तब आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमने दो चार्जेस को सेपरेट करके रखना है। क्यों रखना है, उसके दरमियान हमने काम कराना है। अच्छा, किस से काम कराना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे काम कराना है, ठीक है, या इवन इलेक्ट्रॉन पे काम कर सकते हैं। जब बैटरी की बात करें, जब करंट की बात करें, असल में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस के तौर पे लेते हैं तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं। तो ये हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इतना इसको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगी, इस साइड से इसको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। इट मीन्स के इस पे वर्क ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल हायर है। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, तो ये तो कंसेप्ट है इसका पोटेंशियल का। अब यही बात है, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि क्या मैंने बोला कि जब भी आप दो चार्जेस, दो प्लेट्स पे किसी भी जगह पे आप चार्जेस को सेपरेट करके रख देते हैं, इसका मतलब है आपने वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब ये जो कैपेसिटर है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगाते हैं, अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। अच्छा, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किसने किया है, इस बैटरी ने किया है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किसने किया, इस बैटरी ने किया है। इसका मतलब ये होगा कि बैटरी की एक एबिलिटी होगी जिससे ज़्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकेगी, और वो कितनी, इसके बराबर। तो जिस वक्त इसके ऊपर उतना पोटेंशियल डेवलप हो गया जितना इस बैटरी का था, तो उसके बाद चार्जिंग का प्रोसेस फर्दर स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बेसिक चीज़ है कि जो हमारी चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। कब, जब इन प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो तभी हमने ये बात की कि चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या चीज़ आई बैक पे कि बैटरी के अंदर जो चार्जेस थे वो चार्जेस ज़्यादा सेपरेटेड थे, तो उसने यहाँ पे चार्जेस को ज़्यादा सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये तो था कैपेसिटर की बात। अब छोटी छोटी बातें हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के फ़ौरन ज़हन में आते हैं ये बात सुनने के बाद, तो मैं आपको वो अभी से क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हुए वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। पहली बात ये कि अगर ये जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस की हों, तो फिर क्या होगा, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक बड़े साइज़ की है, एक छोटे साइज़ की है। ठीक हो गया। अब इस केस में किस पे चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, देखें अगर हम वैसे देखें तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्यों, साइज़ बड़ा है, मटेरियल ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी कम है, तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि भाई दोनों पे चार्ज डिफरेंट स्टोर होना चाहिए। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या था, इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, इस प्लेट पे डिपॉजिट कराने हैं। इस वजह से क्या चीज़ होगी, अब मैं एक काम कर लूँ,
ये इधर से सर्किट इसका डिस्कनेक्ट हो गया, फिर आप लोग इतराज़ करेंगे अब तो चार्ज जाएगा नहीं, इस वजह से इसको सर्किट को कंप्लीट ही रखें। अच्छा, तो क्या चीज़ है, इधर से इसने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, इस प्लेट पे डिपॉजिट कराने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज ने इक्वल ही होना है, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज ने इक्वल होना है। सही हो गया, एक तो बात हो गई ये। दूसरा क्वेश्चन, अब बात मेरी समझ आ गई ना कि भाई दो प्लेट्स डिफरेंट साइज की हों तो चार्ज उन पे सेम होगा। एक क्वेश्चन अगला है, वो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरा तो दिल था भाई मैं आपको आंसर बताऊँ ना, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने इसका आंसर जो है वो इनबॉक्स करना है, कमेंट में आपने इसका आंसर देना है, ठीक है ना। क्या चीज़, क्या हम सिंगल प्लेट का कैपेसिटर बना सकते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि क्या हम सिंगल प्लेट का कैपेसिटर, अभी तो हम सारी जो कहानी सुनाई, सारी बात, सारा रोना रोया वो ये था कि दो प्लेट्स हैं, तो क्या चीज़ है, क्या भाई हम सिंगल प्लेट का कैपेसिटर बना सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो आप पे है, तो इसका आंसर आप लोगों ने देना है, एक चीज़। उसके बाद फिर अब आते हैं ये दरमियान में जो हमने चीज़ रखी, क्या मैंने इसको नाम दिया था, ये क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक। ये दरमियान में जो चीज़ रखी ये क्या चीज़ होगी, डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो ये बात आप 12 सुन चुके हैं फर्स्ट वाले लेक्चर्स के दौरान। डाइलेक्ट्रिक किससे है, डाई मीन टू, डायपोल आप टर्म सुनते हैं, डायपोल केमिस्ट्री में भी आपने टर्म सुनी होगी, ठीक है ना। तो डाई का मतलब क्या होता है, टू, डाई एटॉमिक, दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी दो एटम्स वाली गैस डाई एटॉमिक, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये टर्म्स आप सुन चुके हैं। तो डाई का मतलब क्या होगा, टू, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रोड्स। क्या मतलब है इसका, कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के दरमियान, ठीक है, जो आपने मटेरियल प्लेस किया, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो आपने मटेरियल प्लेस किया, इसको हमने क्या नाम देना है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी इंसुलेटर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा तो कैपेसिटर खत्म हो गया, फिर कैपेसिटर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था जिस वजह से हमने उसको बनाया था वो चीज़ खत्म हो गई। तो क्या चीज़ है कि कैपेसिटर, जो मटेरियल हमने प्लेस करना है वो मटेरियल क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक। ये अब आपको नाम समझ आएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक हम कहते हैं उसको कहें, ये नहीं कि भाई डाइलेक्ट्रिक किसी बला का नाम है भाई ये चीज़ डाइलेक्ट्रिक है, नहीं, वो एक जस्ट इस वजह से हमने कहा भाई दो प्लेट्स के दरमियान रखना है, जो कूलम्स लॉ में क्या था, दो चार्जेस के दरमियान रखना है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान प्लेस करेंगे, और ये क्या होना चाहिए, इंसुलेटर, ठीक है। तभी ये बात थी कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन प्लेट्स पे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये जो मीडियम हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान प्लेस किया है वो मीडियम क्या है, इंसुलेटर है। और जितना ये मीडियम अच्छा इंसुलेटर होगा उतना हमारा कैपेसिटर जो है वो रिलायबल होगा, ठीक है जी, उतना हमारा ये कैपेसिटर जो है वो रिलायबल होगा। सही है। लास्ट बात भाई, ये सारी बात हमने क्या की, दो प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स प्लेस की हैं, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कैपेसिटर की डिफरेंट शेप्स होती हैं। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी बीच में लगा के दे दूंगा कि कैपेसिटर की टाइप्स कितनी होती हैं और किस तरह की शेप्स के कैपेसिटर हम बना सकते हैं। तो ये था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपरली सारा सुनेंगे तो। और जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आए, क्योंकि ये अभी लेक्चर्स चल रहे हैं कैपेसिटर के, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, और वो ये होगा कि उसका आंसर फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।